हे स्टूडेंट्स, तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर चल रहा था, जिसका हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट क्या कर लिया था बच्चों? कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग पार्ट सेकंड पे आएंगे आज। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको सत्याग्रह के बारे में बताया था सर, आपने एक रूरल एक्ट के बारे में बताया था सर, आपने एक और आपने खिलाफत कमेटी के बारे में बताया था, और आपने एनसीएम की हिंट दी थी। पूरा डिटेल में नहीं गए थे, हिंट दी थी। आज हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है? तो पार्ट सेकंड को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ थोड़ी सी पार्ट फर्स्ट की चीज़ें बताऊंगा, थोड़ी बहुत हिंट दूंगा, ठीक है ना? थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपन एनसीएम के बारे में कि एनसीएम एकदम से कैसे स्टार्ट हो गया। देखो, एनसीएम इतनी आसानी से स्टार्ट नहीं हुआ था, पहली बात तो। और एक सेकंड, तो महात्मा गांधी ने एनसीएम की कुछ स्टेजेस बताई थी कि एनसीएम में करना क्या है लोगों को। सरेंडर्स करने, टाइटल सरेंडर यानी वापस दे दो भैया, ठीक है? बॉयकॉट करना था, किस चीज़ का? सिविल सर्विसेज का। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना था। अगर आप आर्मी के पार्ट हो, ब्रिटिश आर्मी के, तो आप हट जाओ वहाँ से, रिज़ाइन कर दो। स्कूल्स नहीं जाना भैया, ठीक है? ये सब एनसीएम की स्टेजेस का पार्ट था। बहुत डिबेट हुई थी, बहुत ज़्यादा डिबेट, क्योंकि कुछ लोग एनसीएम को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग एनसीएम को ओपोज कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे एनसीएम को कंटिन्यू रहने दो, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं भाई, एनसीएम को कंटिन्यू मत रहने दो। सत्याग्रह से क्या हुआ? सत्याग्रह से क्या हुआ तो एनसीएम से भी क्या होगा? ठीक है, समझ में आ रही बात? सत्याग्रह से ही कुछ नहीं हुआ तो एनसीएम से क्या होगा? तो एनसीएम को एडॉप्ट किया गया था 1920 दिसंबर, ठीक है? एडॉप्ट और स्टार्ट में बहुत डिफरेंस होता है बच्चों, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। और ये जो एनसीएम को एडॉप्ट किया गया, ये नागपुर सेशन में किया था। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको 1920 सितंबर में कलकत्ता सेशन के बारे में बताया था। सर सेशन क्या होता है? मीटिंग होती थी इनकी। उस मीटिंग में डिसाइड करते थे कि मूवमेंट को और कितना आगे बढ़ाना है, कौन सा मूवमेंट लॉन्च करना है, कौन इस मूवमेंट की लीडरशिप पूरी अपने पास रखेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो 1920 अभी मैंने बताया दिसंबर में एनसीएम को एडॉप्ट किया गया। अब पार्ट सेकंड पे आते हैं। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। स्ट्रैंड मतलब होता है बच्चों ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स ने एनसीएम में पार्टिसिपेट किया। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि एनसीएम स्टार्ट हुआ था 1921 में। अब सुनो एडॉप्ट और स्टार्ट में क्या डिफरेंस होता है। एडॉप्ट यानी हमने सोच लिया हम एनसीएम स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल में एनसीएम कब स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टार्टेड डेट। आई बस 1921 स्टार्टिंग डेट थी, 1920 एडॉप्टेड डेट थी सर। तो क्या हुआ था उस टाइम पे? स्टूडेंट्स ने स्कूल्स को लेफ्ट कर लिया, टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस गिव अप कर दी, फॉरेन गुड्स को कोई नहीं खरीदेगा, लिक्वर शॉप्स वर पिक्डेड, मतलब लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि लिक्वर शॉप्स नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्ट करना, धरना देना जिसको बोलते हैं हम लोग। फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया गया। इंडियन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन वेंट अप, बढ़ गया। सब इंडिया के गुड्स को परचेज करो, इंडियन कपड़े पहनो, फॉरेन गुड्स पे कोई डीलिंग नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? गुड। देखो, जहाँ पर एनसीएम ने इतना सपोर्ट गेन कर लिया था, इतनी पॉपुलरिटी गेन कर ली थी, लेकिन वहाँ पर एनसीएम धीरे धीरे स्लो डाउन भी होता जा रहा था। सर क्यों? क्योंकि खादी बहुत महंगा था, खादी कपड़ा बहुत एक्सपेंसिव, ठीक है? कोई ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं था। ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन को बच्चों तुम लोग यूँ समझ सकते हो कि भाई जो टेक्नोलॉजी अंग्रेज़ों के पास थी वैसी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं थी, वैसा जो मशीनरी सिस्टम है वो इंडिया के पास नहीं था। इसलिए हमारा जो एनसीएम था स्लो डाउन होता जा रहा था। जो टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, ठीक है, हैड रिज्यूम टू देयर स्टडीज़ एंड वर्क। टीचर्स अपने काम पर वापस आ गए, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर वापस आ गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि एनसीएम से इतना कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? तो बेटा एक यहाँ पर एक इंसिडेंट था चौरी चौरा। बेटा हालांकि ये चौरी चौरा इस एनसीएम स्लो डाउन का पार्ट नहीं है, एनसीएम से जुड़ा हुआ है, थर्ड पार्ट की स्टार्टिंग में आएगा और सेकंड पार्ट जब एंड होगा उसमें आएगा, लेकिन मैंने लिख दिया फिर भी समझ लो, इसका पार्ट नहीं है, एनसीएम स्लो डाउन का पार्ट नहीं है। एनसीएम स्लो डाउन के पार्ट में फर्स्ट पॉइंट आएगा, सेकंड पॉइंट आएगा
एंड थर्ड पॉइंट आएगा। हिंट तो दे दो सर, क्या है चौरी चौरा? बेटा गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, था क्या है अभी, वहाँ पर चौरी चौरा नाम का एक एरिया, इज़ दैट क्लियर? तो वहाँ पर पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था, यानी शांति से जुलूस निकाला जा रहा था, ठीक है, आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। और वहाँ पर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था इस इंसिडेंट में। अब सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, 22 पुलिस वालों को जिंदा क्यों जला दिया गया था? बेटा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है, ठीक है, मैं आपको डिटेल में आगे जाकर बताऊंगा। अभी मैंने आपको हिंट दी, मैंने क्या बोला, हिंट दूंगा मैं आपको डिटेल में, बाद में बताऊंगा। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर। कितने पुलिस वालों को जिंदा जला दिया सर? 22, ठीक है। अब क्लियर हो गया। इसका इफेक्ट क्या पड़ा सर, क्या इम्पैक्ट हुआ, मैं आपको थर्ड पार्ट जब स्टार्ट कराऊंगा ना, उससे पहले आपको ये क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीएम कैसे कैसे फैलता जा रहा था, कंट्री साइड में कैसे फैला? कंट्री साइड यानी दूर के इलाके, सिटीज़ नहीं, दूर के इलाके, रिमोट एरियाज, गांव बोल सकते हैं। एक था गांव अवध, जहाँ पर लीडर थे बाबा रामचंद्र, जो कि सन्यासी थे, जिन्होंने सारी मोह माया त्याग कर ली। और ये जो बाबा रामचंद्र थे, ये इंडेंजर्ड लेबर थे, यानी बॉन्डेड लेबर, जो कहाँ से आए थे? फिजी से, अ नेम ऑफ अ आइलैंड कंट्री, फिजी इज़ अ नेम ऑफ आइलैंड कंट्री। और ये जो मूवमेंट था, ये किसके खिलाफ था सर? ताल्लुकदार के खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, ठीक है सर, कोई और कोई नहीं। आगे ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट का मेन पर्पस क्या था? रेवेन्यू यानी टैक्स कम करना। ये जो फोर्स लेबर है, ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, इनको क्या करना? ख़त्म करना। नाई धोबी बंस ऑर्गेनाइज किए थे। सर ये क्या चीज़ है? नाई यानी जो बाल काटता है, धोबी यानी जो कपड़े धोता है। देखो यार, जब लैंडलॉर्ड ज़मींदार किसानों को परेशान करेंगे, आम जनता को परेशान करेंगे, तो लोगों ने भी बोला कि अब हम लोग भी रिवेंज लेंगे भैया, वो हमें परेशान कर रहे हैं, हम लोग उनको अपनी सर्विसेज देना ही बंद कर देंगे। फॉर एग्जांपल नाई एंड धोबी बंद कर दिया, बंद यानी बंद ही कर दिया, देना ही नहीं है सर्विस। किसानों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए औध किसान सभा ओपन की गई। सर यहाँ पर क्या था? ये जवाहरलाल नेहरू के अंडर में सारी किसान सभाएं ऑर्गेनाइज़ की गई। यहाँ पर किसानों की जो भी प्रॉब्लम्स थी, कंप्लेंट्स थी, उनको सुना जा रहा था, और करीबन 300 ब्रांचेस ओपन की गई, ठीक है बच्चों। ताल्लुकदार ज़मींदार के घरों को अटैक किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी वही कर रहे थे, उनके कारण ही मूवमेंट मेन ऑर्गेनाइज किया था। हर जगह महात्मा गांधी का नाम यूज़ हो रहा था। ऐसा बोला गया था कि महात्मा गांधी ने बोला है कि कोई भी टैक्स को पे नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? एक तो ये इंसिडेंट था बाबा रामचंद्र वाला अवध में, और एक इंसिडेंट था बच्चों तुम्हारा ट्राइबल रीजन्स। कौन सा रीजन? ट्राइबल। ये सर कहाँ का एग्जाम्पल है? जैसे एनसीएम अवध में भी था, एक ट्राइबल रीजन में भी था। ट्राइबल यानी जंगल के इलाके। गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, वो था एग्जाम्पल अवध, ये है गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पर एक मूवमेंट था, उस मूवमेंट का नाम था मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। ये कौन सा मूवमेंट होता है? मिलिटेंट यानी लड़ाई झगड़े। और इस मूवमेंट का लीडर था अलूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी से काफ़ी इंस्पायर्ड था। क्या था बेटा? काफ़ी इंस्पायर्ड था। लेकिन उसको महात्मा गांधी की एक बात पसंद नहीं थी। महात्मा गांधी किस में बिलीव करते थे? नॉन वायलेंस। लेकिन जो राजू था वो किस में बिलीव करता था? वायलेंस, ठीक है। राजू के पास बहुत ही पावर्स थी, और उसको कई बार गोलियां भी लग चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वो सरवाइव कर गया, ठीक है ना। भगवान का वरदान बोल सकते हैं उसको, बुक्स में लिखा हुआ है आपकी। राजू फाइनली वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1924, यानी उसको फांसी पे लगा दिया और उसको मार दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता जा रहा था। तब तक वो बहुत हीरो बन चुका था। हीरो यानी लोगों के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर चुका था। इज दैट क्लियर? गुड। चलो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक है स्वराज इन द प्लांटेशन। स्वराज का मतलब क्या होता है बेटा? खुद का राज। समझना, एक एक्ट था इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट 1859। क्या था सर? एक्ट था, कानून। इसमें यह था कि प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। सर क्या? जितने भी जो वर्कर्स थे जो प्लांटेशन फील्ड्स में काम करते थे, वो उन फील्ड्स को तब तक छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक उनको परमिशन नहीं मिल जाती। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो अब यूँ था कि एक बार इन सारे प्लांटेशन वर्कर्स ने सुना किसके बारे में? एनसीएम के बारे में।
तो जैसे ही लोगों को पता पड़ा, वर्कर्स को पता पड़ा कि एनसीएम आया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उन्होंने फील्ड जितनी भी है जहाँ पर वो काम करते हैं प्लांटेशन वर्कर्स, उनको लेफ़्ट कर दिया और वहाँ से भाग निकले। लेकिन नीचे बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, लेकिन वो अभी अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं पाए। सर क्यों? जैसे ही वो भाग रहे थे तो पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया और उनको बहुत बुरी तरीके से क्या किया, मारा। समझ में आ रही है बात अच्छी तरीके से? यानी कुल मिला के जितने भी जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो अपने आप को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ना चाहते थे अपने आप को, और साथ में वो देश को भी क्या कराना चाहते थे, आज़ाद कराना चाहते थे। भाई अपने आप को तो आज़ाद कराएंगे, साथ में देश भी आज़ाद हो जाए, ये उनका मेन क्या था, पर्पस था। समझ में ये बात? लेकिन वो इस पर्पस को अचीव नहीं कर पाए। अब चौरी चौरा वाला इंसिडेंट मैं आपको थर्ड पार्ट में डिटेल में समझा दूँ, ठीक है ना? आप अभी इतना पढ़ो और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल जो मेरा वीडियो देख रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो भी डाउट्स होंगे मैं आपके जल्दी से जल्दी क्लियर कर दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो, ठीक है बच्चों? चलो, गुड।